हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से मैं आपकी मेंटर एजुकेटर सृष्टि मैम आप सभी का संकल्प के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। पिछले बार बच्चों हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में देख रहे थे ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। हमने ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर को बना भी लिया था, उसका अल्फा और बीटा फॉर्म भी देख लिया था कि उसके दोनों फॉर्म कैसे हैं और किस बेसिस पे उन्हें अल्फा और बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज का नाम दिया गया है। तो आज हम उसी अल्फा और बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज के हाफ स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो चलिए हम सभी स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है हाफ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर एक साइक्लिक 5 कार्बन मेंबर्ड रिंग टाइप के स्ट्रक्चर से बहुत ही ज्यादा सिमिलर है, बहुत ही ज्यादा मैच करता है, जिसे हम नाम देते हैं पायरान। पायरन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो साइक्लिक स्ट्रक्चर रखता है, जिसमें 1 ऑक्सीजन एटम पाए जाते हैं और 5 कार्बन का ये रिंग बनाता है। जब हम ग्लूकोज के अल्फा और बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज की बात करते हैं तो वो आफ्टर साइक्लिक स्ट्रक्चर के बाद एक ऐसा ही रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है जो बिल्कुल पायरान से सिमिलर होता है, इसलिए हम ग्लूकोज को एक और नाम भी देते हैं पायरेनोज। तो चलिए हम ग्लूकोज के इसी लीनियर स्ट्रक्चर जो हम पिछले क्लास में पढ़े थे, ये ग्लूकोज का दोनों लीनियर स्ट्रक्चर, इसकी हम बात करते हैं इस साइक्लिक फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर में। अगर हम सेम जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है उसको एक हम पायरन रिंग बनाएंगे और 5 कार्बन का रिंग, और उस पे एक हम डंडी बना देंगे, सॉरी 6 कार्बन का रिंग, और उस पे हम एक ऐसे डंडी बना देंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारे जो लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की बात हम कर रहे थे पिछले में, जिसने कार्बन नंबर 5 वाला OH जाके कार्बन नंबर 1 से अटैच हो रहा था और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा था। तो इस रिंग में राइट साइड, देखो बच्चों, इस रिंग में राइट साइड जो ग्रुप आएंगे उसको हम इस रिंग में लोअर साइड रखेंगे। जैसे कि हम ये देखते हैं कि हमारा ये अल्फा डी ग्लूकोज ऐसा था। अल्फा डी ग्लूकोज हम नाम दिए थे कि वो ऐसा स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर बना रहा था जिस जहां से कार्बन नंबर 5 का ग्लूकोज अटैच हो रहा था कार्बन नंबर 1 से और एक साइक्लिक फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर बना रहा था। हम अल्फा डी नाम इसलिए दे रहे थे क्योंकि इसका सबसे लोअर मोस्ट एनोमेरिक कार्बन का OH जो था वो राइट साइड था। तो देखो बच्चों, अगर ये राइट साइड वाला कार्बन नंबर 5 का ग्लूकोज का OH जाके कार्बन नंबर 1 से अटैच हो रहा है राइट साइड में, हम देखेंगे कि राइट साइड, ये राइट लोअर मैंने यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि अगर हम देखेंगे कि हम ये जो रिंग स्ट्रक्चर है उसको हम इस चीज को रिंग के फॉर्म में कैसे ड्रॉ करेंगे। तो इस राइट साइड में जितने भी आ रहे हैं OH 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 H, इसको हम करेंगे क्या कि पहले तो हम एक रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। मतलब ये स्ट्रक्चर कैसे बना है ये चीज हम मैं बता रही हूँ आप लोगों को। पहले हम एक रिंग बनाएंगे जो सिमिलर है पायरन के तरह जो सिमिलर है वैसा हम रिंग बनाएंगे। फिर इसमें बना देंगे डंडी बच्चों। फिर राइट साइड इस रिंग में जो राइट साइड ग्रुप आ रहे हैं, राइट साइड है OH 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 H, इसको हम राइट साइड वाले सारे को हम लोअर में लिखेंगे। देखो यहाँ पे OH 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 H। फिर इसी रिंग में, इस इतने रिंग में इस साइड जो ग्रुप आ रहे हैं उसको हम अपर में लिखेंगे। इस साइड जो ग्रुप आ रहे हैं वो है HHOH HHOH, ठीक है। फिर H भी आ रहा है। फिर है बचा हमारा था CH2OH। तो CH2OH को हम बच्चों ये ऊपर लिख देंगे। ये हमारा सेम ऐसा रिंग बन के तैयार हो जाएगा। अगर हम इस साइक्लिक फॉर्म में देखें कि अगर हमें आपको से एक साइक्लिक स्ट्रक्चर हम ग्लूकोज का बना के दे दें और हम बोले कि साइक्लिक फॉर्म में आप पहचानिए कि अल्फा ग्लूकोज है या बीटा ग्लूकोज है, तो आप कैसे पहचानेंगे। तो बच्चों देखिए, ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसमें आप देखेंगे कार्बन नंबर 1 का OH अगर लोअर साइड में है तो इसको हम नाम देंगे अल्फा। कार्बन नंबर 1 का OH अगर लोअर साइड में है, यानी ये लोअर साइड में है, तो ये है अल्फा। ठीक इसी तरह बच्चों हम बीटा की बात करते हैं। तो बीटा फॉर्म फिर से
हम सेम काम करेंगे। ये है हमारा बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, इसको हमें रिंग में बनाना है। हम पिछली बार भी बोले थे, अभी भी बोल रहे हैं कि जो बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज था उसको हमें रिंग में बनाना है, यानी कि ये जो है जाके लेफ्ट साइड अटैच हुआ है, इसको हमें इस रिंग में बनाना है। फिर हम क्या करेंगे, इस रिंग के जो राइट साइड में चीजें आ रही है उसको हम लोअर राइट साइड वाले रिंग के अंदर राइट साइड वाले जितने ग्रुप है उसको हम इस रिंग में लोअर साइड लिखेंगे। यानी लोअर साइड में लिखने के लिए H लोअर में जाएगा। देखिए बच्चों, H फिर जो है लेफ्ट साइड में जो रिंग के अंदर है, लेफ्ट साइड में जो रिंग के अंदर है उसको हम अपर लिखेंगे, OH फिर बचा CH2OH, फिर हम वो इसको यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे। हमारा ये हो जाएगा बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। इसको हम एक और नाम भी दे सकते हैं बच्चों, क्या दे सकते हैं, ग्लूकोज या ग्लूकोपाइरेनोज। चलिए हम आगे बात करते हैं। आगे हमारा है फ्रक्टोज, एक दूसरा मोनोसेक्राइड है कि डाइसेक्राइड है, जल्दी बताइए। एक दूसरा मोनोसेक्राइड। पहला हम मोनोसेक्राइड खत्म कर चुके हैं ग्लूकोज के बारे में, जिसमें आपने साइक्लिक स्ट्रक्चर देखा, हब्रॉथ स्ट्रक्चर देखा, अल्फा बीटा फॉर्म देखा, डी एल फॉर्म देखा, बहुत सारे एविडेंसेस देखे कि ग्लूकोज का लीनियर स्ट्रक्चर किस एविडेंसेस के बेसिस पे है, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर किस एविडेंसेस के बेसिस पे है। अब हम दूसरा मोनोसेक्राइड स्टार्ट करते हैं जो कि है फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बच्चों दो मेजर डिफरेंस ये है कि ग्लूकोज में जो कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है वो होता है एल्डिहाइड, इसीलिए हम ग्लूकोज को नाम दे रहे थे एल्डोजेस। क्या नाम दे रहे थे बच्चों, एल्डोजेस। ग्लूकोज भी आप जानते हैं कि 6 कार्बन का होता है, इसलिए हम उसको नाम दे रहे थे हेक्सोजेस। फ्रक्टोज भी सेम ग्लूकोज की तरह है बच्चों, ये भी 6 कार्बन का होता है, यानी कि ये भी होगा आपका हेक्सोजेस। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, बहुत बड़ा ट्विस्ट ये है कि फ्रक्टोज में जो कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है वो एल्डिहाइड ना पाके वो पाया जाता है कार्बोनिल ग्रुप के जगह कीटोन ग्रुप। ये है कीटो ग्रुप, इसीलिए हम जो फ्रक्टोज है उसको हम नाम देते हैं कीटो हेक्सोजेस। फॉर कीटोन ग्रुप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ketone group known as ketosis, due to the presence of 6 carbon atom known as hexoses, so compoundly called as ketohexoses। इसीलिए हम फ्रक्टोज को एक और नाम देते हैं बच्चों, कीटोहेक्सोजेस। तो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर भी सेम ग्लूकोज की तरह, अगर हम लीनियर स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन चेन, इसमें सेकेंड पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है, वहां पे एल्डिहाइड ग्रुप कार्बन नंबर 1 पे पाया जा रहा था। क्योंकि ये कीटोन ग्रुप है तो ये पाया जाता है कार्बन नंबर 2 पे। तो हम बोल सकते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 2। एक ट्विस्ट और है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कि ग्लूकोज जो है वो टू रोटेशन शो करता है, प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड रोटेट करता है, पर फ्रक्टोज जो है वो लीवो रोटेटरी है, प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करता है। फिर अब बात करते हैं, चूंकि ग्लूकोज है लेफ्ट हैंड साइड रोटेट कर रहा है, लीवो रोटेटरी है, डी फ्रक्टोज है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप ऑन राइट हैंड साइड, सो हम लिख सकते हैं डी माइनस फ्रक्टोज, इसके हम नेमिंग कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे बच्चों, आगे है हमारा प्रिपरेशन ऑफ फ्रक्टोज। हम फ्रक्टोज बनाएंगे कैसे बच्चों, देखो हम ग्लूकोज कैसे बना रहे थे, ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है, फ्रक्टोज भी एक मोनोसेक्राइड है। हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं कि जब भी हम किसी डाइसेक्राइड की हाइड्रोलिसिस कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl एंड H2SO4, हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड मिल रहे थे। कौन कौन से, पहला मॉलिक्यूल था हमारा ग्लूकोज, दूसरा मॉलिक्यूल था हमारा फ्रक्टोज। यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज का प्रिपरेशन मेथड बच्चों वही सेम होगा, वही सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस कराएंगे हम, किसी भी डाइसेक्राइड की हाइड्रोलिसिस करा देंगे
किसी भी डाइसैक्राइड में हम सुक्रोज लेते हैं क्योंकि सुक्रोज 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। इसीलिए हम अगर सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl एंड H2SO4 के प्रेजेंस में, तो हमें फ्रक्टोज भी अपने आप मिल जाएगा ग्लूकोज के साथ। तो इसका भी प्रिपरेशन मेथड सेम है बच्चों की। अगर हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl एंड H2SO4, तो हमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज मिल जाएगा। अगर हम फ्रक्टोज के नेचर्स की बात करें तो उसपे हम बहुत सारे कमेंट्स लिख सकते हैं। क्या क्या कि फ्रक्टोज एक मोनोसैकेराइड है लाइक ग्लूकोज। So it is a natural monosaccharide. It is found in fruits, honey, vegetables. It is used as a sweetener क्योंकि हम बोल जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को एक और नाम भी दिया गया था। कौन सा नाम? कौन सा नाम? सैकराइड्स। क्यों क्यों? क्योंकि सैकराइड वर्ड जो था वो सैकरॉन से लिया गया था जिसका मीनिंग ही था शुगर्स। हमने ये भी पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट में कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें हम नॉन शुगर्स कहते हैं। आई होप आपको याद होगा, आप चाहे तो कमेंट में मुझे बता सकते हैं। वैसे सोचो सोचो क्या था वो नॉन शुगर। खैर हम आगे बढ़ते हैं कि जो ग्लूकोज था वो अगर शुगर था तो फ्रक्टोज को भी हम एज अ स्वीटनर यूज करते हैं। फ्रक्टोज का फॉर्मूला सेम है लाइक ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6। अब हम बच्चों आगे बात करते हैं कि फ्रक्टोज की, तो ग्लूकोज की तरह फ्रक्टोज भी 2 साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। बस डिफरेंस ये है कि जो ग्लूकोज था उसमें कार्बन नंबर 4 जाके एल्डिहाइड ग्रुप से अटैच हो रहा था, सॉरी कार्बन 5 एल्डिहाइड ग्रुप से कार्बन नंबर 1 से अटैच हो रहा था। इसमें कार्बन नंबर 5 जाके अटैच होगा कार्बन नंबर 2 से, क्योंकि इसमें जो कीटोन ग्रुप पाया जाता है वो कार्बन नंबर 2 पे पाया जाता है। दूसरा हम बात करें तो जो फ्रक्टोज में रिंग स्ट्रक्चर होता है वो 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर बनाता है और ग्लूकोज में कौन सा बना रहा था? 6 मेंबर्ड रिंग। तो 5 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर बनाता है जिसका स्ट्रक्चर एकदम सिमिलर है कि 5 मेंबर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड से लाइक फ्यूरान से, इसलिए हम इसको नाम दे सकते हैं फ्यूरेनोज। ठीक सेम उसी तरह हम साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे दोनों का। अगर OH ग्रुप बेस में पाया जा रहा है, लोअर में पाया जा रहा है तो इसको हम अल्फा फॉर्म नाम देंगे। अगर OH ग्रुप अपर साइड में पाया जा रहा है तो हम इसको नाम देंगे बीटा। जिस तरह इस ये मैच कर रहा है, इसका स्ट्रक्चर सिमिलर है फ्यूरान से, तो हम इसको बच्चों नाम दे सकते हैं इट इज एन फ्रक्टोफ्यूरेनोज। अब हम आगे बात करते हैं डाइसैकेराइड की। मोनोसैकेराइड में हम बच्चों 2 चीज पढ़े, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, दोनों की हमने बात की। फिर हम आज आते हैं डाइसैकेराइड पे कि डाइसैकेराइड क्या है। फिर हमने जब देख ही लिया कि डाइसैकेराइड की हम हाइड्रोलिसिस करा रहे थे तो हमें 2 मोनोसैकेराइड मिल रहा था। तो क्या बच्चों हम 2 मोनोसैकेराइड को ऐड कर दें, 2 मोनोसैकेराइड को ऐड कर दें तो हमें डाइसैकेराइड नहीं मिल सकता है? जरूर मिल सकता है। तो हम डाइसैकेराइड हमें कैसे मिलेगा? इफ डाइसैकेराइड की अगर हम हाइड्रोलिसिस कराए हैं, ऑन हाइड्रोलिसिस तो हमें 2 मोनोसैकेराइड मिल रहा है। 2 मोनोसैकेराइड को अगर हम जॉइन कर दें, 2 मोनोसैकेराइड जॉइन टुगेदर, अगर हम 2 मोनोसैकेराइड्स को जॉइन कर दें तो हमें डाइसैकेराइड मिल जाएगा। 2 मोनोसैकेराइड जॉइन होता है तो जो लिंकेज होता है उस लिंकेज को हम कहते हैं ऑक्साइड लिंकेज। चूंकि इसमें जो 2 मॉलिक्यूल बाइंड हो रहे हैं वो शुगर है, इसलिए इसको हम एक और नाम देते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लिंकेज बिटवीन 2 मोनोसैकेराइड इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के कारण 2 मोनोसैकेराइड आपस में बाइंड तो हो गए, लेकिन हमें पता है कि मोनोसैकेराइड्स में पाए जाते हैं 2 ग्रुप्स जो कार्बोनिल ग्रुप से रिलेशन रखते हैं। पहला एल्डिहाइड ग्रुप और दूसरा कीटोन ग्रुप। एल्डिहाइड और कीटोन के बेसिस पे भी बच्चों ग्लूकोज को या किसी भी शुगर्स को 2 अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। वन इज रिड्यूसिंग शुगर एंड अदर इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। पिछले क्लास में हमने ये कुछ डिस्कस भी किया था कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर किसे कहते हैं। तो सोचो बच्चों कि अगर कोई ग्रुप है एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, अगर वो फ्री नहीं है,
तो वो इलेक्ट्रॉन कहीं पर कहीं अदर मॉलिक्यूल को डोनेट नहीं कर सकता, और अगर वो फ्री है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो हम बोल सकते हैं इफ अ रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ मोनोसेक्राइड दैट इज एल्डिहाइड और कीटोन आर बाउंडेड, अगर एल्डिहाइड और कीटोन बाउंडेड फॉर्म में है किसी भी शुगर में, तो वो ऐसे शुगर्स को हम कहेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, जैसे कि सुक्रोज, सुक्रोज में दो मोनोसेक्राइड आपस में बाइंड कर जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें तो if a sugar in which these functional group are free, then it is known as reducing sugar। अगर वही एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप फ्री रहेगा तो उसे हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, जैसे कि माल्टोस और सुक्रोज। इसमें जैसे कि माल्टोस, यहाँ बच्चों होगा लैक्टोस। ठीक है, यहाँ लिख लो लैक्टोस। दूसरा है हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसेक्राइड, अगर हम डाइसेक्राइड बनाए दो मोनोसेक्राइड को फॉर्म करके, तो हम ये चीज कई बार डिस्कस किए हैं, तो आप लोग आराम से बोल सकते हो कि अगर हम डाइसेक्राइड की हाइड्रोलिसिस कराएं तो हमें इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिलेगा। यही इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज और फ्रक्टोज फिर से बाइंड कर जाएगा किस बॉन्ड से, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, तो हमें सुक्रोज मिलेगा। हम आगे बात करें, ये है हमारा ग्लूकोज, ये है हमारा फ्रक्टोज, दोनों ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्योंकि ऑक्सीजन एटम इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, दोनों ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से बाइंड हुए, बाइंड होने के बाद ये फॉर्म कर लिया सुक्रोज। सुक्रोज एक ऐसा शुगर है जो डेक्स्ट्रो रोटेशन शो करता है, जो शो करता है डेक्स्ट्रो रोटेशन, इसलिए ये होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसलिए ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। लेकिन सुक्रोज में एक बहुत ही खास बात है, अगर हम सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करा दें तो हमें ये जो दो मॉलिक्यूल मिल रहा है, एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज, तो बच्चों हम जानते हैं जो ग्लूकोज होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेशन शो करता है, और जो फ्रक्टोज होता है वो लीवो रोटेशन शो करता है। और सुक्रोज एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर है क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेशन शो करता है। लेकिन अगर हम सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करा दें तो सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस के बाद जो बनने वाला ग्लूकोज होता है उसका रोटेशन डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हुए भी रोटेशन उसका 52.5 डिग्री होता है, लेकिन फ्रक्टोज लीवो रोटेटरी होते हुए भी इसका रोटेशन 92.4 डिग्री होता है, यानी कहीं ना कहीं फ्रक्टोज का रोटेशन ग्लूकोज से ज्यादा है। तो इसमें एक बहुत ही सुंदर सा स्माइल वाला करने वाली बात ये है कि जो सुक्रोज है उसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो सुक्रोज का जो मिक्सचर है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो मिक्सचर है जिससे सुक्रोज बन रहा था, उसका अगर हम इक्विमोलर मिक्सचर का रोटेशन देखें तो वो रोटेशन हमें लीवो रोटेशन मिलता है। तो बच्चों ये सुक्रोज का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि आफ्टर हाइड्रोलिसिस सुक्रोज अपना रोटेशन चेंज कर लेता है अगर वो मिक्सचर के फॉर्म में पाया जाए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिक्सचर के फॉर्म में पाया जाए, तो अगर वो मिक्सचर के फॉर्म में पाया जाता है तो इसका रोटेशन डेक्स्ट्रो रोटेटरी से चेंज होकर हो जाता है लीवो रोटेटरी, इसीलिए सुक्रोज को हम नाम देते हैं इन्वर्ट शुगर। मतलब ऐसे शुगर जो आफ्टर हाइड्रोलिसिस अपने करेक्टर को ही, अपने नेचर को ही इन्वर्ट कर ले, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी था वो, लेकिन जब हाइड्रोलिसिस करने के बाद दो अलग अलग मॉलिक्यूल में टूट गया, उसी अलग अलग मॉलिक्यूल का हम मिक्सचर बना दिए, इक्विमोलर मिक्सचर बना दिए, तो हमें रोटेशन लीवो रोटेटरी मिला, लीवो रोटेशन मिला, यानी डेक्स्ट्रो रोटेशन अब चेंज हो चुका था लीवो रोटेशन में। फिर डेक्स्ट्रो रोटेशन चेंज हो गया लीवो रोटेशन में, तो देखो करेक्टर ही डिफरेंट हो गया, पॉजिटिव वाला अब नेगेटिव हो गया। जैसे कि बच्चों आप लोग अभी पूरे साल भर पॉजिटिव रहो, एग्जाम के टाइम अचानक से नेगेटिव हो जाओ कि मैंने जो भी पढ़ा है कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं आता हमें, क्या होगा? आपका एग्जाम खराब ही होगा। तो ठीक इसी तरह जब ऐसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज अकेले अकेले रहेंगे, बाइंड नहीं करेंगे, तो सुक्रोज तो बनेगा नहीं, रोटेशन भी चेंज हो जाएगा वो लीवो रोटेटरी, इसलिए सुक्रोज को हम कहते हैं इन्वर्ट शुगर, जो अपने करेक्टर को इन्वर्ट कर देता है। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करना, आप लोग पॉजिटिव थे साल भर, एग्जाम के टाइम ही पॉजिटिव रहना, आगे भी पॉजिटिव रहना, एग्जाम देते टाइम ही पॉजिटिव रहना कि तुम्हें जितना आता है उतना किसी को नहीं आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माल्टोज की।
माल्टोज भी एक डाइसैकेराइड है जो 2 अल्फा गैलेक्टोज से मिलके बना होता है, जिसमें से कार्बन नंबर 1 ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और दूसरे ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 आपस में कंबाइन करके जो स्ट्रक्चर